नमस्कार, स्वागत है आपका TCV 24 न्यूज़ में। आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं अफसर का सफ़र, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे रायपुर टीआई योगिता खाबर्डे मैम से। और मैम से जानेंगे कि उनका यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा, किस मुकाम से वो निकल कर यहाँ तक पहुँची हैं और आने वाले टाइम में और वो क्या करना चाहती हैं, क्या प्लानिंग्स है उनकी। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप कौन से ज़िले से हैं, कौन से गांव से हैं और यहाँ तक पहुँचने में आपको कितनी मेहनत लगी और आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है। नमस्कार, मैं ग्राम अंतागढ़ कांकेर ज़िला की रहने वाली हूँ। मेरा बचपन और 12वीं तक की पढ़ाई कांकेर ज़िला के अंतागढ़ गृह ग्राम में मेरे हुआ है। उसके बाद मैं जो है कांकेर में कॉलेज की पढ़ाई करने बीएससी करी। बीएससी करने के बाद इकोनॉमिक्स में एमए भी करी। उसके बाद जो इस एग्ज़ाम की मैंने तैयारी करना शुरू किया। मैम, आप रायपुर टीआई हैं, तो टीआई कौन होता है, कैसे बनता है और कितनी मेहनत लगती है? जो लोग बनना चाह रहे होंगे उनको आप बताएं। सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम होता है, मिनी पीएससी टाइप का। उसमें जो है सभी सब्जेक्ट होते हैं, जनरल नॉलेज के, हिंदी के, इंग्लिश के। तो उसकी हमको तैयारी करनी पड़ती है। पहले जो है अपन को इसका एग्ज़ाम के लिए फार्म भरना पड़ता है। फार्म भरने के पास जो है अपन फिजिकल चेक करवाते हैं। फिजिकल चेक होने के बाद उसके बाद फिर हम लोगों का जो है रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं। रिटर्न आजकल प्री और मेंस अलग होने लगे हैं। पहले एक ही बार होता था, प्री होता था, फिर इंटरव्यू होता था, फिजिकल, उसके बाद इंटरव्यू होता था। अब जो है पहले जो है प्री एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद फिर फिजिकल एग्ज़ाम होता है, उसके पश्चात फिर इंटरव्यू होता है। 4 प्रक्रिया में आजकल सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम पूर्ण किया जाता है। सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है, करीबन 1.5 साल की होती है ट्रेनिंग बहुत टफ रहता है, जिसमें हम लोग जो है सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का हम लोग का शेड्यूल फिक्स रहता है। उस बीच हम लोग करीबन 6 से 7 बार ड्रेस चेंज करते हैं, 6 से 7 बार जूता चेंज करते हैं। सुबह 5 बजे से अपन पहले जाएंगे स्पोर्ट्स में जाएंगे, पीटी परेड होता है। उसके बाद फिर परेड होती है हम लोगों की, फिर क्लास लगती है। क्लास के बाद फिर फ्री होते हैं। फिर शाम को 4 बजे से हमको ग्राउंड में परेड में जाना पड़ता है। फिर स्पोर्ट्स के गेम होते हैं। उसके बाद फिर शाम को 7:30 बजे खाना, ऐसा करके रात के 9 बजे तक का हम लोग का शेड्यूल फिक्स रहता है। उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं। फिर सुबह वही 4 साढ़े 4 बजे उठो और 5 बजे से फिर ग्राउंड पहुँच के फिर ट्रेनिंग करते हैं। तो हम लोगों का रूटीन ऐसा बंधा हुआ है कि ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, जिसके कारण हम लोग जो है आज बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्क कर पाते हैं। और जो है वहाँ पर ऐसा था कि कभी कभी 10 किलोमीटर हम लोगों को पैदल चलना पड़ता था। जैसे ट्रेनिंग शुरू हुआ, 1 हफ्ता 10 दिन पूरे हुए नहीं कि फिर हम लोगों को जो है 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। जो पहाड़ में भी चढ़ते थे हम लोग, लंबी रन रहती थी, तो वे सब ट्रेनिंग हम लोग करते थे। तो मैम, आपके मन में ये कैसे विचार आया कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए और कब? मतलब हम शुरू से तो नहीं सोचते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, लेकिन ऐसा क्या आपके साथ हुआ या फिर आपको ऐसा कैसे लगा, किसको देख के आप मोटिवेट हुई कि आपको इस फील्ड में जाना है और आपने इस फील्ड की तैयारी की? और उस टाइम का कैसा समय था, क्योंकि उस टाइम जब आपने तैयारी की होगी तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रही होंगी जो अभी है हमारे पास। जी हाँ, तो उस वक्त आप कैसे तैयारियां करती थी, उसके बारे में? मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर थे, दोनों टीचर से रिटायर हुए हैं अभी। और मैं जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही थी। हॉस्टल में मेरे सीनियर लोग भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे। जिनका सिलेक्शन हो गया था वो ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको देख के खुशी होती थी। उन लोग ड्रेस जब पहन के फ़ोटो भेजते थे अपना, तो लगता था कि अरे वाह, क्या अच्छा पोस्ट है, बहुत बढ़िया है, इसमें तो हम लोगों को भी जाना चाहिए। फिर हम लोगों ने भी तैयारी करी हॉस्टल में रह के, और मेरा सिलेक्शन हुआ 2000 में। ऐसा लगा कि सबको देखिए एक तरीके से इसमें हम सेवा कर सकते हैं लोगों की, क्योंकि एक मनुष्य जब पैदा होता है तब से उसको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, तो अंत तक है। जैसे कोई बच्चा गुम गया, कहीं आग लग गई, कहीं महामारी फैल गई और कहीं कोई लाइन ऑर्डर स्थिति हो गई, तो सब जगह पुलिस ही वर्क करती है। तो एक ऐसा लगा कि समाज सेवा का इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा हमको, तो इसलिए मैंने ये पद ज्वाइन किया। मैम, कितने अटेम्प्ट में आपने एग्ज़ाम निकाला और जब आपका इसमें नाम आया होगा, सिलेक्शन होगा, तो उस टाइम की फीलिंग कैसी थी? आपके फैमिली को कैसा लगा होगा उस टाइम का, वो थोड़ा बताएं। बिल्कुल, मैं जब जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरी ये हो गई थी, सिलेक्शन हो गया था। उस समय तो बहुत ज़्यादा 14 अप्रैल का दिन था, 14 अप्रैल को छुट्टी था।
मैं अपने बुआ के घर छुट्टी मनाने गई हुई थी। मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे एमए फाइनल के इकोनॉमिक्स के, तो मैं छुट्टी मनाने गई हुई थी। तो 15 को हम लोगों ने मार्केट गए अपनी बुआ के साथ में। तो एक मेरे भैया परिचित के हॉस्टल वाले मिले, बोले योगिता तू तो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम दिलाई थी, तेरा रिजल्ट क्या हुआ? तो मैं बोली भैया रिजल्ट आ गया क्या? तो बोलते हाँ कल के पेपर में तो आया हुआ है करके। तो बोले अच्छा। तो फिर मैंने बुआ को बोली बुआ यहाँ से मेरे को कल का पेपर दिलाओ। पेपर घर में आता नहीं था, फूफा जी के स्कूल में आता था। तो एक दिन बाद हम लोगों को फिर मैंने रिजल्ट देखा तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो बहुत खुशी हुई। मैं तो खुद नहीं सोची थी कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा करके। मैम जॉब के अलावा आपको क्या कुछ चीज़ें पसंद है, लाइक स्पोर्ट्स हो गया या फिर सिंगिंग, डांसिंग, और जॉब के अलावा आप अपनी फैमिली को कैसे समय देती हैं? जी, मेरे को जॉब के अलावा गाना सुनने का बहुत शौक़ है, साथ में डांस करने का भी शौक़ है। बहुत मस्ती करते रहती हूँ मैं ऐसे भी फील्ड में ड्यूटी के साथ साथ, और शुरू से मतलब एक चंचल मन रहा है मेरा। तो मैं हमेशा खुश रह के हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, चाहे जैसा भी समय आ जाए। मैम बचपन में आप कैसी, मतलब जैसे अभी हम सुनते हैं लोगों से तो आपके बारे में यही सुनने मिलता है कि आप काफ़ी घुल मिल जाती हैं लोगों से एक बार में ही, तो बचपन आपका कैसा रहा? बचपन मेरा बहुत ही अच्छा बीता। मैं तो संयुक्त परिवार में रही हूँ शुरू से ही। मैं अपने दादा दादी, चाचा, बुआ सबका प्यार बहुत स्नेह पाई हूँ, बहुत प्यार पाई हूँ शुरू से ही। सब फील्ड में बस खेल कूद में तो ऐसे हम लोग शौकिया खेल कूद खेलते थे, पिट्टूल, बिल्लस, और फिर क्या बोलते हैं तो बैडमिंटन, ये हम लोग गेम खेलते थे। जब सबका गेम वाला पार्ट रहता था, स्कूलों में होता था ब्लॉक स्तरीय, संकुल स्तरीय, ऐसा जब गेम होता था तो वहाँ पे एक दिन कल्चरल प्रोग्राम का भी रहता था नाइट में। तो मैं जब भी खेल कूद का समय होता था तो मैं कल्चरल प्रोग्राम देने जाती थी डांस करने के लिए, सब इस अपने ग्रुप के साथ में। तो मैं स्टेट तक में डांस का प्रोग्राम कंपटीशन मैंने फाइट किया है। मैम आपने बताया आपको गाने सुनना भी बहुत पसंद है, तो छत्तीसगढ़ी गाना पसंद करती हैं या फिर हिंदी सॉन्ग? दोनों। तो क्या हमारे दर्शकों को एक छोटा सा सॉन्ग गा के सुना सकती हैं जो आपका मन पसंद हो? बिल्कुल। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैम आपने बताया कि आपकी ट्रेनिंग काफ़ी बहुत टफ होती थी, उस टाइम का कोई ऐसा यादगार जो आप कभी नहीं भूल पाती ट्रेनिंग के दौरान, ऐसा कुछ चीज़ें हुई हों आपके साथ जो आपको आज भी याद है? बिल्कुल। क्या होता था कि सब हम लोग जब बहुत दूर सफ़र के लिए जाते थे, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जब हमको पैदल चलना रहता था, सुबह 5 बजे से तो उठा दिया जाता था हम लोगों की पैदल चलना है, आपको ये टारगेट दिया जाता है कि आप वहाँ तक पहुँचेंगे और हमको रिपोर्ट करेंगे। हमारी टीम जो है पहले से वहाँ पर मौजूद रहती थी, जो हमारे अधिकारी के थे और हमारे मेजर जो हुआ करते थे। तो सब बदमाशी, कुछ लोग बदमाशी करते थे, लड़के लोग को देखे थे कि कोई पैदल चल रहे हैं तो कोई लिफ्ट लेके आगे बढ़ जाता था, कोई कुछ ऐसा करके आगे बढ़ जाते थे। हम लोगों को भी उस दिन मस्ती करने का सूझा, हमारे बैचमेट थे 4-5 लोग, हम लोग भी बोले चलो आज हम लोग भी ना बस में बैठ के जल्दी पहुंच जाएंगे करके। ऐसा हम लोग बैठ गए। फिर ये हुआ कि हमारे जो सर थे, हम लोग जो है बस में चलते चलते थोड़ा आगे निकल गए, 2-3 किलोमीटर आगे। तो वहाँ हमारे जो सर हैं, सीनियर सर थे एडिशनल एसपी रैंक के, उन्होंने गाड़ी अपनी लगा के रखी हुई थी कि जो है बच्चे बदमाशी कुछ तो करेंगे करके। तो उन्होंने फिर बस रोका। हम लोग देखे सर अरे सब कहाँ है, ऐसा करके मोबाइल तो था नहीं उस समय हम लोगों के पास। तो बस रुकवाए, हम लोगों की चेकिंग में हम लोग सब पकड़े गए। तो हम लोगों ने, हमारे साथ एक सीनियर दीदी थी जो ट्रेनिंग कर रही थी, तो ने हम लोग उनको सीधे नीचे गिरा दिया कि आप बेहोश हो जाओ। हम लोग जो आप बेहोश हो गए करके फिर हम लोग नाटक करके फिर उनको लेके गए। तो हम लोग को उस दिन बहुत डांट पड़ी थी। वो दीदी आज भी याद करती हैं तो हंसती हैं, और हम लोग भी बहुत मज़ा लेते हैं कि अगर वो हम लोग को एक ही शब्द बोले, मेरे को पता था कोई ना कोई बदमाशी करेगा स्टूडेंट, इसलिए जो मैं पहले अपनी गाड़ी को थोड़ा दूर खड़ी कर लिया था ताकि कोई ना कोई तो फंसेगा करके। फिर मैं ये आप लोग मत सोचो कि मस्ती करते, भाई तुमसे ज़्यादा मेरे पास दिमाग है, क्योंकि मैं कई बच्चों को निकाल चुका हूँ ट्रेनिंग करने में। और मैं तुम्हारे माता पिता को क्या जवाब देता, तुम लोग कहीं भटक जाते, तो ये उनका कहना था। एक पिता तुल्य थे वो, हमारे लिए बहुत प्यार करते थे हम लोगों को। मैम आपकी सर्विस को कितने साल हो गए और आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी और रायपुर आए आपको कितना टाइम हो गया? मेरे सर्विस को करीबन 23 साल कंप्लीट होने जा रहा है। सबसे पहले मेरी पोस्टिंग रायपुर सिटी कोतवाली में प्रशिक्षण के तौर पर हुआ था जी। और मतलब आप स्टार्टिंग से ही रायपुर में, मतलब आप कह सकते हैं कि 23 साल आपको रायपुर आए हो गया?
नहीं, शुरू में मैं 6 साल करीबन रायपुर रही, उसके बाद 6.25 साल के लिए राजनांदगांव चली गई थी ट्रांसफ़र पे, फिर वापस आई तो फिर 5 साल रही रायपुर में, फिर उसके बाद फिर मैं दुर्ग ज़िले चली गई थी। दुर्ग ज़िले से आए हुए अभी मुझे करीबन 3 साल हो रहे हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपको 23 साल हो गए आपकी जॉब के, और तो जब आपका स्टार्टिंग में सिलेक्शन हुआ होगा तब आपके माइंड में कई सारी चीज़ें रही होंगी कि मुझे इस पद में जाके ये चीज़ें करनी है, तो क्या अभी वो चीज़ें हो पाई हैं या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बाकी है जो आगे जाके आपको करनी है? बिल्कुल, ये तो क्या है, चैलेंजिंग जॉब है ना। हर पल नया काम आता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक घटना हुई तो दूसरी घटना जस्ट रिपीट होगी। घटना का स्वरूप बदलते रहता है। हम लोग सोचते हैं कि जो भी आरोपी हैं उनको अधिक से अधिक सज़ा दिलाने का प्रयास करें। खासकर छोटी बच्चियों के साथ जो घटना होती है, महिलाओं के साथ जो घटना होती है, उसमें बहुत ज़रूरी है। मैम, इतने साल आपके सर्विस को हो गए, ऐसी कोई घटना जो आपको ऐसे लगते हो कि वो गलत है लेकिन फिर भी आपको किसी के दबाव में आकर करना पड़ा हो, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है क्या आज तक? नहीं, इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हुई है मेरे साथ में अभी। और मैम, इतने साल आपके सर्विस को हो गए तो ऐसी कोई घटना जो आप कभी भूल नहीं पाती हैं अपने लाइफ में, जो आपको हमेशा वो याद आती है? एक घटना थी राजनांदगांव ज़िले में, जब मैं पदस्थ थी। एक छोटी बच्ची थी, 6वीं कक्षा पढ़ती थी। उसके घर में एक बाबा आता था तो उनके यहाँ पूजा पाठ करता था। उसको वो एकदम दादा दादा बोलती थी, और कभी कभी वो बच्चे जो है वो अपने जिसको दादा बोलती थी उसके साथ ही वो सो जाती थी। उस दादा ने जो है उस बच्ची के साथ ही गलत काम किया, जिससे बच्ची जो है बहुत डरी सहमी रहने लगी। तो मेरे एक चीज़ लगा कि कभी भी अपने बच्चों को जो है बहुत ही संभाल के रखने की ज़रूरत है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है ये सोच के उसको जो है फ्री नहीं छोड़ देना है बच्चों को। उनको हमेशा समझाते रहना कि कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ इस टाइप की घटनाएं करती है उसके बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है। जो है गांव की महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति जो उनके पति थे वो जो है इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। वो सोचते थे कि ये तो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो ये हमारी बच्ची इसके साथ सेफ़ है, जबकि वो बच्ची कहीं से भी सेफ़ नहीं थी। मैम, आने वाले टाइम है जो, उसमें रायपुर के लिए और क्या कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं पुलिस विभाग द्वारा, क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है? पुलिस विभाग में तो हमेशा जो है नया काम करते रहते हैं। हम लोग ना बच्चों और महिलाओं को जो है पिंक गश्त के माध्यम से भी बहुत अच्छा काम किया, जिसमें हर स्कूल कॉलेज और फिर छोटी छोटी जगहों में मोहल्लों में जाके बच्चों को अवेयरनेस किए हैं, महिलाओं को अवेयरनेस किए हैं। उसके बाद जो है अभी अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से भी अपन ये काम को कर रहे हैं कि बच्ची और महिलाओं के साथ कम से कम घटना घटित हो। साथ में हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। महिलाओं बच्चों को बहुत से ज़्यादा अपन को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, उनको ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। मैं ये चाहती हूँ कि भाई लड़कियों को जिस तरह सोचते हैं और लड़कियों को खाना बनाने आना चाहिए, सब आना चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि लड़कियों को डांस और क्या बोलते हैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में उनको कराटे सिखाना चाहिए, और लड़कों को भी अपन पराठे बनाना सिखाएं। साथ ही बच्चे लड़के और लड़कियों को ये संस्कार दें कि भाई एक दूसरे का सम्मान करें। जब तक वो एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तब तक उनमें जो है हीन भावना आती रहेगी, और हीन भावना के कारण ही अधिकतर घटनाएं होती, क्योंकि उनके सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। तो संस्कार एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसके माध्यम से हम जो है बच्चों को समझदार बना सकते हैं, और एक दूसरे का जब आदर हम करना सिखाएंगे तो वो आदर करेंगे। और फिर हर जगह तो ऐसा नहीं कि किसी बच्ची का जो है बाप भाई साथ रहे, है ना। वो हम चाहेंगे कि हम अपने बच्चों का ऐसा समझाएं ताकि वो दूसरी बच्चियों का भी वो इज्जत करें और सम्मान दें। मैम, लोग इतनी मेहनत करते हैं, कई चुनौतियाँ होती हैं जो वो करते हैं, उसके बाद भी जो लोग आपके जैसा बनने के सोच रहे हैं वो कुछ चीज़ों से चूक जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं चाहूँगी कि अभी तो बहुत सारे जो है कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। उसके अलावा जिस भी बच्ची को लगता है कि हम पुलिस वालों की मदद लें, तो जब हम लोग हमारे अवेयरनेस टीम जहाँ भी जाती है तो उनसे निश्चिंत होकर क्वेश्चन पूछें, उनका हम जवाब देंगे, और फिर जो है हम उनसे एक फैमिलियर टाइप का बिहेव करते हैं ताकि वो अपनी बातों को खुलकर बताएं। अगर किसी को लगता है कि कहीं भी है तो हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी पूरी मदद करेंगे, उनको हम कोचिंग भी उपलब्ध कराएंगे। मैम, कहते हैं कि महिलाएं पुलिस के लिए कंफर्टेबल नहीं होती, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि पुलिस विभाग मतलब महिलाओं के लिए सही नहीं होता, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आप खुद ही एक पुलिस विभाग में महिला अफसर हैं?
भाई मैं तो ये चाहूँगी ना कि पुलिस महिलाओं के लिए पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती है, ऐसा कहना बेकार है। आजकल जो महिलाएं और बच्चे जो हैं पुलिस महिला अधिकारी, बहुत एक समय होता था जब बहुत कम पुलिस अधिकारी होते थे या महिला आरक्षक या स्टाफ नीचे स्टाफ पे भर्ती होती, पर अब हर जगह पे आप देखिएगा रायपुर जिले में भी 6-7 थाने में महिला थाना प्रभारी हैं। हर थाने में आपको महिला हवलदार या सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी या फिर महिला आरक्षक मिल जाती हैं। महिलाएँ जो अपनी रिपोर्ट को बढ़ चढ़ के बताती हैं, आती हैं, अपनी समस्या का समाधान करती, उनको भी अब झिझक की भावना थोड़ी ख़त्म होते जा रही है। मैम, जो महिलाएं हमारा देख रही हैं वीडियो, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी, और जो इस फील्ड में आने को सोच रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको संदेश देना चाहूँगी कि भाई आप कभी घबराएं नहीं। पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है, इसमें आप नौकरी के साथ साथ एक समाज सेवा का भी आप काम कर सकती हैं, और जो है आप हमेशा आइए इसमें, और कभी हमको लगता है तो हमारा नंबर तो उपलब्ध रहता ही, आप हमसे हम कांटेक्ट कर सकती हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकती हैं। कभी आप लोगों को लगता है कि नहीं हम ये गलत है या कुछ है, तो आप उसके बारे में हमको सुझाव भी दे सकते हैं। मैम, पुलिस लगातार कुछ ना कुछ अभियान चलाते रहती है, उसके बाद भी आए दिन ठगी के मामले सामने आते रहते हैं, उसको लेके क्या कहना है? साइबर अवेयरनेस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ देखिए, कोई भी आदमी फ्री में 1 रुपया किसी को भी नहीं देता है, उसके बदले वो कुछ ना कुछ तो लाभ लेगा। तो जब आपको फ्री में वो जो लुभावने संदेश दे रहा है, उसके पीछे फ्रॉड ही है, नहीं तो आपको क्यों कोई पैसा देना चाहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमने साइबर संगी के माध्यम से भी लोगों को अवेयरनेस किया है, हर जगह पे जाके, स्कूल कॉलेज मोहल्ले कॉलोनी में जाके। तो फिर हम चाहेंगे कि हम बच्चों को भी समझाए हैं, तो बच्चे भी अपने घर में अपने माता पिता को जाके समझाए हैं, तो साइबर ठगी में पहले से बहुत कमी आई है। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा इतना अच्छा इंटरव्यू लिया, उसके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ रायपुर की टीआई मैम, जिनसे हमने कई सारी बातें की, उन्होंने हमें कई चीज़ें बताई, और वो यहाँ इस मुकाम तक कैसे पहुँची उसके बारे में भी उन्होंने हमें बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण जंगिल के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर।